जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह की आप लोग का बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती का प्रीवियस ईयर का चल रहा था ट्रैफिक, और उसी में जो हम लोग देखेंगे ये देखेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। कल हमने इसका पार्ट 1 वीडियो दे दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। आज आप लोग का पार्ट 2 होगा। क्या होगा? आज आपका पार्ट 2 है और इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और इसके बाद जो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर से दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे, अगर आप वीडियो देखे होंगे पिछले वाला को, तो कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और हम आपको बता देते हैं कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? आज का पहला क्वेश्चन बोला गया आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र में अभी हम लोग जानते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा भाग है, अभी बोल के सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा अधिक लोकतंत्र कहाँ का है? तो वो भारत का है। कहाँ का है? भारत है। अभी लोकतांत्रिक देश सबसे अधिक बड़ा कौन है? भारत का है। लोकतंत्र की शुरुआत आधुनिक भारत में कहाँ से हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको क्वेरीज दूर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको पता होगा अभी तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में? मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 0 सन्नाटा था। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसमें जो है याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा? 10 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद लेकिन वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, इसमें जो है एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसमें जो है 6 से 12 उम्र के बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ से हो जाएगा ये मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। और ये बोल सकता है कि मौलिक कर्तव्य जो आपके संविधान के भाग 4 के क में है। कितना में? भाग 4 के क में। और बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 के क में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर लिया गया था। किसके? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपसी भाईचारे में भावना का उजागर, राष्ट्रीय उद्यानों की स्मरण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संचरण करना। तो यहाँ से देखिए वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये आपका नहीं है मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये 2002 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय नागरिक में मौलिक कर्तव्य, अभी तुरंत हमने बताया भारतीय नागरिक में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ध्यान से इस सब टॉपिक को सुनना, यही सब क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि आपका बढ़ के हो गया 11। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो अभी तुरंत बताया कितना में? 4 के क में। 4 के क में, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का क, यानी ए बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मौलिक है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? देखिए ये सब क्वेश्चन अभी तुरंत हमने बताया, और यही सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया। ये दरोगा में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। दरोगा और बिहार पुलिस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तुरंत बताया स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से हो गया आपका क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया है? देखिए ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये देखिए 2020 में पूछा। देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक जो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और बायोलॉजी में टोटल क्वेश्चन हमने करवा दिया है। और जो है आपको हम आज पॉलिटी का ये दूसरा पार्ट है, पॉलिटी का एक पार्ट हमने करवा दिया है। अगर जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखेगा। एग्जाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। मुस्कुराइएगा आप एग्जाम में कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे, और इसी सब क्वेश्चन को हम पढ़ के आए जो कि आप एग्जाम में आप बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सम्मिलित किया गया। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। 42वां संविधान संशोधन। देखिए ये 2012 में पूछा था बिहार पुलिस में, लेकिन ये दरोगा में कब पूछा? दरोगा में पूछा 2020 में। कब पूछा? 2020 में। तभी तुरंत ये क्वेश्चन ऊपर देखे आप, और इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
बस आप लोग बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो ये किस वर्ष सम्मिलित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये देखिए 2016 में पूछा गया। देखिए वही सब क्वेश्चन को कितना बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो देख रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति कम समय में के लिए पद पर रहे। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है विवरण, और यह बिहार पुलिस फायरमैन 2022 में पूछा गया। और राष्ट्रपति के बारे में आपके एग्जाम में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे उसमें जो सबसे अधिक डीपली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ से हमने राष्ट्रपति के बारे में सभी चीज़ जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति का कल अनुच्छेद बताया था, आगे जैसे आएगा वो भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर से राष्ट्रपति के कार्यकाल बारे में पूछा गया था। आपको पता होगा प्रथम राष्ट्रपति भारत का कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर से राजेंद्र प्रसाद कब से रहे थे, याद रखिएगा 1950 से रहे थे 62 तक। यहाँ पर से आप टोटल चीज लिख लीजिए, आपको कार्यकाल पता चल जाएगा। दूसरे राष्ट्रपति आपका कौन रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन रहे, राधाकृष्णन। राधाकृष्णन कब तक रहे, याद रखिएगा 1962 से ये रहे 1967 से ये कब तक रहे, 1969 तक। ये 1962 से ये कब तक रहे, 1967 तक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा आपका आता है जाकिर हुसैन। कौन आता है, जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कब से रहते हैं, 1967 से लेकर 69 तक। और इनका जो है 2 वर्ष में डेथ हो जाता है। क्या होता है, डेथ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल पर डेथ होने वाले, मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। और ये मात्र 2 साल रहे। अगर सबसे कम पूछेगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद भी देख लीजिए, चौथा आपका कौन आता है, बीबी गिरी। कौन आता है, बीबी गिरी आता है। बीबी गिरी का कार्यकाल है 1969 से 1974 तक। कब तक, 74 तक। और पचमा अगर आपका बात करेगा, पचमा आता है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन आता है, फखरुद्दीन अली अहमद। और अली अहमद जो याद रखेगा 1974 से लेकर 77 तक आता है, और इनके पे पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर से ये 5 आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर से छठा कौन आता है, टोटल चीज़ देख लीजिए। 2 मिनट लगेगा, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद आता है नीलमा संजीव रेड्डी। कौन आता है, नीलमा संजीव रेड्डी। भारत का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, नीलमा संजीव रेड्डी। इसका कार्यकाल कितना से होता है, ये याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है 1970 से लेकर 82 तक है। कितना है, 82 तक है। निर्विरोध राष्ट्रपति पूछेगा तो ये हो जाएगा नीलमा संजीव रेड्डी। उसके बाद एक 7 आता है। उसके बाद आता है कौन, ज्ञानी जेल सिंह। क्या आता है, ज्ञानी जेल सिंह। ये सब लिख लीजिए, बहुत ही एकदम फायदा होगा। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से लेकर 87 तक आता है। और इसने जो है याद रखिएगा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। किसका किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। उसके बाद 8वां आपका कौन आता है, 8वां आपका आता है वेंकट रमन। आर वेंकट रमन पूरा नाम है, तो यहाँ पर से याद रखिए वेंकट रमन। कौन आता है, वेंकट रमन। वेंकट रमन का काल है 1987 से लेके 1900 यहाँ से हो जाएगा 92। कब हो जाएगा, 92। 55 साल का कार्यकाल रहता है, तो आपको पता है 1992 हो जाएगा। और इसने जो है आत्मकथा लिखा था। क्या लिखा था, आत्मकथा एक लिखा था। और उस बुक का नाम था क्या, याद रखिएगा माई प्रेसिडेंटियल ईयर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9वां राष्ट्रपति आपका कौन बनता है, शंकर दयाल शर्मा। कौन बनता है, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो कार्यकाल रहता है 1992 से लेकर 1997 तक। कब तक रहता है, 1992 से लेकर 97 तक। उसके बाद एक 10वां राष्ट्रपति आपका आता है के आर नारायण। कौन आता है, के आर नारायण। ये ध्यान रखिएगा, के आर नारायण आता है। और ये जो 1997 से कब तक रहता है, 2002 तक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और के आर नारायण के बाद आपका आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आ जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आ जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम आपका कौन हो गया, 11वां राष्ट्रपति हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल हो ये 2002 से लेकर 2007 तक है। उसके बाद आता है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति जो आपका है वो हो जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये आपका 12वां राष्ट्रपति है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इनका कार्यकाल है 2007 से लेकर 12 तक। उसके बाद कौन बढ़ता है, आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बनता है। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल है 2012 से लेकर 2017 तक। उसके बाद आपका बनता है कौन, 14वां राष्ट्रपति बनता है, ये बोल सकते हैं रामनाथ कोविंद। क्या बनता है, रामनाथ कोविंद। ये 17 से लेकर 22 तक बनते हैं। और यहाँ पर 15वां राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, यानी कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, और बोल सकते हैं कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये 2022 से लेकर अब तक है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है एकदम आपको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो सबसे कम कार्यकाल अभी तक ने यहाँ पे किसका देखा, सबसे कम कार्य है जाकिर हुसैन का। किसका है, जाकिर हुसैन का। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मात्र भारत के एक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों तक रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए
एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए 2022 में पूछा गया, इसीलिए बोले कि राष्ट्रपति को एकदम पूरा क्लियर करके जाना, और हमने पूरा आज राष्ट्रपति को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, यहाँ देश है, देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति होता है तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए 2022 में बिहार पुलिस का अगर सबसे फेवरेट टॉपिक है तो वो कौन है? आपका राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चैप्टर को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में देखे जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो अभी तुरंत बताया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल कब से है? तो याद रखिएगा 2007 से लेकर 2012 तक है, और सबसे पहली महिला राष्ट्रपति है, और ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति है। और ये भी देखिए 2022 में पूछा गया बिहार पुलिस फायरमैन में। तो देख रहे हैं कितना राष्ट्रपति से टॉपिक से उठाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो यहाँ से सभी लोग का न्यूनतम आयु आप लोग जान लीजिए। देखिए राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, ये दोनों का कार्यकाल एज कितना होता है? 35 ईयर में ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद आता है लोकसभा हो गया, आपका विधानसभा हो गया, ये दोनों का है 25 वर्ष। उसके बाद आता है राज्यसभा और विधान परिषद, क्या आता है? विधान परिषद, इन दोनों का है 35 वर्ष। उसके बाद आता है स्थानीय, जैसे आपका हो गया मुखिया हो गया, नगर निगम का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर हो गया, ये सब जो है होता है, यानी स्थानीय बोल सकते हैं, स्थानीय पंचायती चुनाव में इसमें आता है 21 वर्ष। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान से देख के जाना है, तभी क्वेश्चन में आप एकदम अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए अब इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बनने का उम्र कितना है? 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। और यह भी देखिए 2022 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कौन औपदस्थ कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को कौन औपदस्थ कर सकता है? तो याद रखिएगा ये जो करते हैं संसद करते हैं। कौन करते हैं? संसद करते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ महाभियोग प्रक्रिया जो है याद रखिएगा संविधान 61 के अनुच्छेद में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से राष्ट्रपति के बारे में हम टोटल अनुच्छेद आपको बताने का प्रयास करते हैं, देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन कैसा है। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर से राष्ट्रपति के बारे में टोटल चीज़ आप लोग जान लीजिए, ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रपति का हमने कल ट्रिक बताया था आपको, पकानी कोका दुयोदशम, ये हमने आपको कल ट्रिक बताया था, तो इसी में है। और ये कब से है? 52 से लेके 62 तक इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। 61 तक है और एक 62 आती है। प से क्या हो जाएगा? प से हो गया आपका राष्ट्रपति का पद, क्या हो गया? पद हो गया। कहाँ से हो गया? क्या बोल सकते हैं कि कार्यपालिका शक्ति किस में होगा? तो ये होगा 53 में। किस में होगा? 53 में। नी से होगा निर्वाचन मंडल, 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए, निर्वाचन मंडल मने हुआ कि निर्वाचन मंडल इसमें कौन कौन भाग लेंगे, तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर से देखते थे, थोड़ा इशू हो गया था, तो यहाँ पर से देख ही रहे होंगे। ये हो गया था 54 निर्वाचन मंडल, ठीक है। 55 में क्या बोलता है? निर्वाचन मंडल के बारे में हम लोग बता रहे थे। निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, तो यहाँ से याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्या लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं अभी भी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, और जो है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य लेंगे। कौन लेंगे? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य लेंगे, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। सॉरी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लेगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य, ये बोला गया है निर्वाचन मंडल में। उसके बाद आता है 55 पर। 55 में क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिए पकौनी हो गया, उसके बाद कोका, यानी कि 55 में बोला गया है निर्वाचन का क्या होगा? ये पद्धति, निर्वाचन पद्धति यहाँ पर क्या होगा? तो ये बोला गया है निर्वाचन पद्धति, यानी कोटा क्या क्या होगा उसमें ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद 56 में आता है कार्यकाल। क्या आता है? 56 में आता है कार्यकाल, बोल सकते हैं। कार्यकाल कितना दिन का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। उसके बाद 57 में क्या आता है? याद रखिएगा 57 में आता है पुनः निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति जो है दोबारा निर्वाचन हो सकता है। अभी तक वर्तमान में मात्र एक राष्ट्रपति है जो कि दोबारा बने हैं, वो कौन है? आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चलिए उसके बाद 58 में क्या बोलता है? 58 में बोला जाता है योग्यता। योग्यता के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति का क्या क्या योग्यता होना चाहिए, मतलब कि वो लोकसभा का, देखिए योग्यता भी यहाँ हम आपको बता देते हैं, तब आपको दिमाग रहेगा। उनका एज जो है 35 ईयर्स हो जाना चाहिए। एक पहला हो गया भारत का वो नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा जो है याद रखिएगा वो लोकसभा के सदस्य बनने की सदस्यता मतलब अपने अंदर रखती हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब है। और 59 में क्या बोला गया है? 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं, क्या है? शर्तें हैं। और 60 में याद रखिएगा राष्ट्रपति का क्या है? शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद 61 में आता है महाभियोग। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर? तो याद रखिएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अब
अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। महाभियोग राज्यसभा के संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। और महाभियोग में जो भाग लेते हैं वो देखिएगा कौन कौन लेते हैं, लोकसभा लेते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, सभी सदस्य। इसी में बोलते हैं इसको अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक क्यों बोलते हैं, जैसे आपको चुनाव में कौन कौन भाग लिए थे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे महाभियोग में जो सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसीलिए इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। और 62 में क्या बोला गया, 62 में है मतलब कि बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जो मतलब कि इसका पद जब रिक्त होगा, पद रिक्त किस किस क्रम में हो सकते हैं, यदि उसको पद से हटाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, या तो उनका मृत्यु हो जाता है, तो इसकी चर्चा दिया गया है अनुच्छेद 62 में, और यह 6 माह में पूर्ण करानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ आपका बोला गया है। तो यहाँ पर से अब देखिए क्या बोला गया आपका क्वेश्चन, पूरा क्वेरी दूर कर दिया हमने, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आप बनाइए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है, तो कौन अपदस्थ करेगा, तो ये संसद करेगा। संसद का कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा राष्ट्रपति को इनके 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यह देखिए 2022 में मद्य निषेध में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ज्यादातर डीपली जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको एकदम पूरा गेट बाय हट करके जाना है। देख रहे होंगे कि जिस तरह की अगर क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा डिस्कशन के साथ, क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान कितनी है, अनुच्छेद 72 में। 72 में राष्ट्रपति जो क्षमादान 5 प्रकार के कर सकते हैं। तो याद रखिएगा परिहार हो गया, आपका परिहार हो गया, परिलंबन हो गया, इस तरह से कर सकते हैं, विराम हो गया, और आपका क्षमा हो गया, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक हो गया लघुकरण। इस 5 तरीके से जो है राष्ट्रपति क्षमादान किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ये चीज़ है। तो यहाँ पर से समझते हैं हम लोग, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंडल की सलाह पर किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि नहीं है, यानी कि एक गलत है, इसमें गलत को चुनना, ये आपका सही हो गया। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, यानी कि जिसको हम कर दिए उसको मान के चलिए कि आपको क्षमा कर दिए, पुनः आपके बारे में ये पता कर सकते हैं, तो ये इसके बोला गया है। दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, नहीं। जिसके ऊपर मान के चलिए हमरे ऊपर केस है, तो हमरे ऊपर जो है राष्ट्रपति मौखिक वहाँ जाके हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यही आपका नहीं होगा, यहाँ पर बोला कि सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण के लिए बाद नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति जो आदेश दे दिया उसके कारण के लिए बाद नहीं है। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल देखिए 2021 में पूछा गया शिफ्ट पहला में। तो देख रहे होंगे आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी जा सकती है। हमने आपको बढ़िया से बता दिया क्या होगा, 61 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया था। हम बोले ना कि एक भी क्वेश्चन को आपके बीच नहीं छोड़ा गया, जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, बहुमत दल का नेता होता है। तो यह क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। और यह कितने अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 53 बोलता है। क्या बोलता है, 53 बोलता है। 53 अनुच्छेद में हमने क्या बताया कि राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति में निहित होगी। तो और ये देखिए दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था 2001 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया, देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। अभी तुरंत हमने बताया योग्यता की चर्चा कितना में, अनुच्छेद 58 में है। तो यहां से देख लीजिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। उनका उम्र 35 वर्ष हो, बिल्कुल। उन्हें लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, बिल्कुल। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आपका गलत हो गया। यह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं भी होगा तो ये चलेगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल, डी बिल्कुल आपका गलत है। गलत आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है। भारत के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। भारत जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है, यह चीज पूछा गया है। यह किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी चर्चा 62 में की गई है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए यहाँ पर संयुक्त बैठक की बात आती है, संयुक्त बैठक के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अगर किसी भी विधेयक को लेकर, किसी भी विधेयक को लेकर, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़िएगा। देखिए किसी भी विधेयक को लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा में विवाचित हो जाता है, क्या होता है, विवाद हो जाता है, तो उसके लिए जो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और ये अनुच्छेद 108 के तहत इसको बुलाता है। कितना, 108 के अनुच्छेद। और जो है इनका अध्यक्ष कौन करता है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा गया कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्यारे दोस्तों, वो चैनल में जुड़ जाइए। आप ही लोगों के लिए ये इतना हम मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हम फैक्ट लाने वाले हैं। एग्जाम तक में आपका हम 80 से 85 क्वेश्चन तक इतना बना देंगे कि आप एग्जाम में बेहतर रूप से सही कर पाइएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसीलिए जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो हमने बताया इनका महाभियोग प्रक्रिया। क्या बताया, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन रहते हैं, 61 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, और उसमें कौन रहता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा किसके अंग है, याद रखिएगा संसद के अंग है। तो संसद यहां पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा। तो हमने अभी तुरंत बताया सबसे दीर्घतम मतलब हुआ सबसे अधिक। सबसे अधिक किसका कार्यकाल था, तो अभी तुरंत बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं का कार्यकाल जो है सबसे अधिक रहा। तो यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। यहीं पर हमने सबसे कम आपको बताया, सबसे कम किसका है, तो जाकिर हुसैन का। किसका है, जाकिर हुसैन का। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ये बिहार पुलिस में पूछा था, उसके बाद देखिए ये दरोगा में पूछ दिया था, उत्पाद वाला में। तो ये देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये देते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। यानी कि देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा था बिहार पुलिस में, और देख रहे हैं 2000 जो ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है 12 में, और ये 2022 में पूछा था बिहार पुलिस में। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य हो, कोई लाभकारी पद पर ना हो। तो यहाँ पर से बोल रहा है लोकसभा का सदस्य, तो ये आपका गलत हो गया। लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा, किसी का भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। अभी तुरंत हमने बताया निर्वाचन मंडल की चर्चा कितना में, अनुच्छेद 54 में। तो तुरंत बताया हमने क्या है, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन है, निर्वाचित सदस्य। यहां से देखिए संसद के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला। जितना भी आपको फैक्ट बताया जाएगा वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, इधर उधर की बात नहीं करी जाएगी। जो भी इस चैनल में जुड़े हैं आपको पता होगा कि किस तरह से मेहनत करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कई सारे व्यक्ति नियुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा राजदूत हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 63 में इसकी विवरण है। आगे चल के हम उपराष्ट्रपति के प्रश्न वहां पर आपको हम क्लियर कर देंगे सभी अनुच्छेद के। वैसे कल भी हमने आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद आपको बताया है, तो उम्मीद है कि आप लोग रिविजन कर लिए होंगे। और यहाँ पर किसका करते हैं, तो यह करते हैं सीएजी का, क्या कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल आपका हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये सब की चीज़ की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो अभी तुरंत बताया राष्ट्रपति होता है। राज्य का कार्यकारिणी परिषद अनुच्छेद 53 में बोला गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस पर निर्भर करेगी, तो वो राष्ट्रपति करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बने जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। देखिए रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति बने थे ये जो बने थे उसके पहले कहां का राज्यपाल था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा ये बिहार का राज्यपाल था। कहां का था, बिहार का राज्यपाल था। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह कौन होते हैं। देखिए ये बिहार दरोगा में पूछा 2017 में, बिहार पुलिस में पूछा 2022 में, फिर पूछा दरोगा में 2020 में। तो देख रहे हैं किस तरह के राष्ट्रपति के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो यहाँ पर हमने बताया पार्लियामेंट, राज्य और विधानसभाओं के सभी। पार्लियामेंट कहने का मतलब हुआ संसद, क्या हो गया संसद। यहाँ पर बोल रहा है विधानसभा सभाओं के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद जो द्रौपदी मुर्मू बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो रहा है 2017 से लेकर 2022 तक रहे हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 अनुच्छेद के तहत करती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। 263 अनुच्छेद के करती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। इनका अध्यक्ष याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास भेजा। देखिए संसद कोई भी अगर विधेयक को पास करेगा, अगर मान के चलिए धन विधेयक को पास किया, किसको किया, धन विधेयक को, तो वह जो है राष्ट्रपति के स्तुति पर भी काम करेगा, यानी पहले उसको हस्ताक्षर करेगा कौन, राष्ट्रपति। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए याद रखिएगा, ऐसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने अभी आपको कितना बताया, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितना होता है, 5 वर्षों का। लेकिन जो आप बोलिएगा कि 12 वर्ष कैसे रह गए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिएगा 1950 से लेकर 1952 तक जो ये मनोनीत राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि इसको संविधान सभा द्वारा चुना गया राष्ट्रपति था। लेकिन 1952 में जब चुनाव होता है तो 1952 से 57 तक बनते हैं, और फिर 57 से दोबारा राष्ट्रपति ये 62 तक बनते हैं। इसीलिए इनका कार्यकाल जो है 12 वर्ष तक है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया जाता है। तो भारत को कैसे पद से हटाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो ये कैसी है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो यहाँ से बोल सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का बीटो का प्रयोग नहीं करता है। बीटो का प्रयोग नहीं करता, तो याद रखिएगा बीटो लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है, बीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और याद रखिएगा बीटो जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपका हो गया। और ये जो 111 अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है बीटो का। याद रखिएगा भारत में 3 प्रकार के बीटो की चर्चा है, अत्यंतिक अधिकार, निलंबनकारी अधिकार और पॉकेट बीटो का अधिकार। ये विशेषिक अधिकार का बीटो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अमेरिका के संविधान में यह सभी तरह का बीटो का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि बीटो का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा पॉकेट बीटो का एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि प्रयोग किए थे। तो याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह। कौन किए थे, ज्ञानी जेल सिंह किए थे। और ये जो है डाक अधिनियम पर किए थे। किस पे किए थे, डाक अधिनियम पर किए थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। देखिए 123 जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी का करने का मतलब ये हुआ कि जब संसद के कोई भी सदन, मान के चलिए राज्यसभा और जो है लोकसभा, ये दोनों जब कार्यकाल में नहीं रहते हैं, मतलब कि ये दोनों अथी में रहते हैं, तब इसका जो है किसने करता है, जब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। यहाँ पर बोल सकते हैं संसद द्वारा पास किए गए बिल की सहमति देने पर संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्रांत काल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कार्यकाल में नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अभी तुरंत हमने आपको बताया कौन थे, नीलमा संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है। देखिए कुछ समय के लिए निलंबन कर दिया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रलिंबन कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रविलंबन कहेंगे। ठीक है, देखिए क्षमा हो गया, विराम हो गया, परिहार हो गया, एक होता है लघुकरण। क्या होता है, लघुकरण। तो इतना तरह से जो है राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। और यहाँ पर देखिए क्षमा का मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा करने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि आपका जो है 10 साल का केस था, 10 साल आपको जेल मिला था, लेकिन जो है उसको मतलब कम कर दिया तो वहाँ पर 5 साल कर दिया, तो ये बोला क्षमा। विराम मतलब कि पुनः
क्षमा का यहाँ पर ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्षमा क्षमा चाहते हैं। क्षमा का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि पूर्णतः आपको क्षमा कर दिया। क्या कर दिया? पूर्णतः आपको समाप्त कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है विराम। विराम कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कोई महिला है, वो गर्भवती हो गई, तो उसको विराम के लिए मतलब कुछ समय के लिए उसके कार्यकाल को, मतलब कि जब तक वो जेल में है उसको कार्यकाल के रोक देना। उसके बाद परिहार। परिहार करने का मतलब ये होता है, परिहार करने का मतलब ये होता है, मान के चलिए कि परिहार आपको हम कैसे समझाएं। हाँ, परिहार बोल सकते हैं कि मान के चलिए आपको 20 साल का सजा हुआ है। क्या हुआ? 20 साल का सजा हुआ है, और उसमें जो है याद रखिएगा उसके सजा को 10 साल कर दिया, यानी कि सजा की मात्रा को कम करना बोलते हैं परिहार। परिलंबन तो आपका ही हो गया। एक आता है लघुकरण। क्या आता है? लघुकरण। लघुकरण करने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि आपका जो है फांसी का सजा है। क्या है? आपको फांसी का सजा है, आपको क्या कर दिया? आपको 20 साल का सजा दे दिया। तो याद रखिएगा सजा की मात्रा को कम कर दिया, तब आपका हो गया लघुकरण। यहाँ से सभी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो अभी तुरंत बताया कौन होता है? राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस में पूछा था, उसके बाद बिहार दरोगा में 2020 में पूछ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो अभी तुरंत बताया पॉकेट बिटों का डाक संशोधन पर किसने किया था? डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये देखिए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2019 में पूछा गया। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए। मजाल नहीं कि आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा, बहुत बेहतर कर पाइएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन होगा। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, बिहार दरोगा में पूछा था, फिर बिहार पुलिस फायरमैन में ये 2022 में पूछ दिया। देखिए 35 वर्षों पढ़ा लिखा हो, ये आपका मामला नहीं करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए आपको रात दिन पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति बनिएगा तो उसमें आपको पढ़ा लिखा नहीं भी रहिएगा चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ को कौन दिलाता है? ये संविधान के 60 नंबर में है, अनुच्छेद में 60 नंबर अनुच्छेद में। और ये कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह बिहार पुलिस 2014 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और मृत्यु पदत्याग से हटाए जाने की पद पर रिक्त की भार सीमा क्या है? अभी तुरंत हमने बताया 6 माह में इसको भर सकते हैं, और यह जो है संविधान के 62 नंबर अनुच्छेद में यह बोला गया है। और यह अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछे गए हैं। देख रहे हैं बिहार पुलिस में राष्ट्रपति इनका फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सभी का सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में। बस आप लोग बने रहिए अंतिम तक, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में अगर मामला गड़बड़ हो गया तो याद रखिएगा 71 अनुच्छेद के तहत ये कहाँ पर भेजा जाता है? याद रखिएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। और यह 2014 में पूछा गया है। देख रहे हैं 2014 में जो एग्जाम हुआ था राष्ट्रपति से लगभग 10 क्वेश्चन राष्ट्रपति से ही पूछ दिया गया था। यह भी क्वेश्चन देखिए उसी समय पूछा गया था। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर संभाला था? तो लोकसभा के पद को किसने संभाला था यह पूछा गया था। तो ये एकमात्र थे नीलमा संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, और यह कांस्टेबल 2014 में ही पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो हमने आपको अभी बताया राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाता है वो 61 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और ये याद रखिएगा कोई भी सदन ला सकता है, या लोकसभा ला सकता है या राज्यसभा ला सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि वो जो है 2/3 बहुमत से प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और यह भी 2014 में पूछा गया था। हमने बोला 2014 में जो है 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए थे किससे? राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह भी 2014 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद कब करेंगे? राष्ट्रपति के जब मृत्यु हो जाएगा, या तो राष्ट्रपति बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति होने पर। उपयुक्त में सभी कथन। और यह भी देखिए 2014 में पूछा था। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन 2014 में राष्ट्रपति से पूछा गया था। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा, कोई नहीं पढ़ाया। तो ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बस आप लोग को प्रीवियस ईयर देख के जाना है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तब जो याद रखिएगा एक संविधान में अनुच्छेद है 65 क्या बोलता है, जब राष्ट्रपति के कार्यकाल पे नहीं हो तो उस जगह पे कौन काम करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 65 में बोला गया है। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और एक अनुच्छेद आता है 70, क्या आता है 70 में क्या बोला गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तब उसके जगह पे कौन काम करेगा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने उसमें एक मुख्य न्यायाधीश ने काम किया है, लगभग 1 माह का किया है। याद रखिएगा उसका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या है, मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये बीपीएससी में पूछ लिया है, हो सकता है आपके बिहार पुलिस में पूछ दे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है। यानी कि किसको छोड़कर राष्ट्रपति जो पद से हटा सकता है, तो याद रखिएगा महानवादी को हटा सकता है, राज्यपाल को हटा सकता है, मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है। मंत्रिपरिषद याद रखिएगा ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यह 75 के क्लाउज 3 में इसका विवरण किया गया अनुच्छेद में। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह बिहार पुलिस देखिए 2014 में ही पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। तो चुनाव में यानी निर्वाचन मंडल बोला है, तो इसमें जो है बोले थे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और जो याद रखिएगा केंद्र प्रशासित है दिल्ली, पुडुचेरी, ये भी भाग लेते थे। ये देखिए कि कहाँ पर बोला गया। यहाँ पर बोला कि प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है, यह होता है अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति। और यहाँ पर सभी मतों का समान मूल्य, गुप्त मतदान, एकल मत प्रणाली। तो यहाँ पर से बोला कि कौन नहीं है, तो याद रखिएगा सभी मतों का जो समान मूल्य होगा। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा, अनुपातिक द्वारा, एकल बोल सकते हैं, गुप्त बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा। हम क्वेश्चन थोड़ा सा पहले नहीं पढ़े थे तो वहाँ पर हम आपको दूसरा चीज़ बता रहे थे। यहाँ पर से चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है, ऐसा होता है। देखिए आपका जो लोकसभा हो गया और आपका जो विधानसभा होगा यह होता है फर्स्ट पास द कॉस्ट सिस्टम। क्या होता है, फर्स्ट पास द कॉस्ट सिस्टम। मान के चलिए इसमें 20 लीडर समझिएगा ध्यान से, 20 नेता खड़ा हुए, 20 नेताओं में जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ तो वो आपका जीत जाएगा। ये कब होता है, लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन जो यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है, याद रखिएगा अगर 10 सदस्य खड़ा हुए, 10 सदस्य जो है राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव किए, और इसमें जो है मत जो देगा, वोट जो देगा 10 को देगा। और उसमें अपना व्यक्त करेगा कि 1 नंबर में इसको दिए, 2 नंबर में इसको दिए, 3 नंबर में इसको दिए, 4 नंबर में इसको दिए। जिसका सबसे अधिक मत रहेगा वो राष्ट्रपति बना जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 6 वर्ष नहीं दोस्तों, 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मिस्टेक हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये भी 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। और ये देखिए बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल 2022 में पूछा था। देखिए दोस्तों अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए उतना ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम भी मानव है, मानव से ही गलती होती है। कल जो है आपका जो हमने बोला था प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया था, तो हमने आपको गलत बता दिया था। वहाँ पर 13 दिसंबर के जगह पे हमने बता दिया था 13 अप्रैल, जो कि आपका होगा 13 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन हमने आपको कल गलत बता दिया था। यहाँ पर 13 अप्रैल मिस्टेक से बोला गया था। उसके लिए बहुत सारे लड़के कमेंट किए, अरे इतना भाई किसी से भी गलत हो सकता है, तो इतना कमेंट करने की जरूरत आप लोग को नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो उसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है इनके बारे में बोला गया है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा चीज आप लोग जान लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या बोला गया, इसका ट्रिक है उसरा निका चूस। क्या बोल सकते हैं, उसरा निका रूस। ठीक है, उसरा निका रूस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसका ट्रिक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर से 63 से स्टार्ट होता है, तो बोल सकते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद उपराष्ट्रपति का पद के बारे में 63 में। 64 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 65 में क्या बोला गया, 65 भी तुरंत हमने बताया, जब राष्ट्रपति जो पद अपने पद पर नहीं रहे तो उस जगह पर काम कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 66 में क्या आता है, इसका जो है निर्वाचन मंडल आता है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो अभी आपका प्रश्न लगा हुआ स्क्रीन पे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 67। क्या आता है? अनुच्छेद 67 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा ये बोला गया है, यानी कि जब से शपथ लेगा वहाँ से 5 वर्ष का रहेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में बोला है कि उपराष्ट्रपति का जो है पद रिक्त के बारे में, उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा ये चीज़ बोला गया है अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 69 में बोला गया है इनके शपथ के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इतना चीज़ हो गया। और एक आता है अनुच्छेद 70, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। अनुच्छेद 70 वैसे हमने अभी आपको बताया, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर न रहो तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और 71 में क्या बोला गया है? 71 में बोला गया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 72 में फिर राष्ट्रपति का क्षमादान है। तो यहाँ से हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति में चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, यानी कि एक गलत है। यहाँ पर से मिला लीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वह 35 वर्ष पूर्ण कोर्स का हो, बिल्कुल ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हत है। तो ये आपका गलत हो गया। ये जो है राज्यसभा से सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यसभा से बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य द्वारा। तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तभी तुरंत बताया दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नहीं दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये 2021 में पूछा गया है बिहार पुलिस में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति होंगे कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य कौन होता है? तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा नहीं बोल सकते हैं, संसद लेते हैं। उपराष्ट्रपति में चुनाव में सभी भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, तो हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में पूछा, फिर दरोगा में पूछा, फिर बिहार पुलिस में 2022 में पूछ दिया। तो देख रहे हैं किस तरह होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं संसद के दोनों सदस्य द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछ दिया गया है। इसीलिए हम सारा क्वेश्चन को ले लिए ताकि आप लोग को विश्वास हो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि रूस में ड्यूमा क्या होता है। ड्यूमा जो है वहाँ की संसद का नाम है। रूस में संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2022 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया केंद्र सूची में विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में कौन विस्तृत कर सकता है? यानी कि केंद्र सूची में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कौन हो जाएगा? आपका संसद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संसद। ऑप्शन नंबर डी। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस में हुआ था, किस समय हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन याद रखिएगा 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो बनाने वाले वास्तुकार थे तो याद रखिएगा उसका नाम था कौन था? एडवर्ड लुटियस। कौन था? एडवर्ड लुटियस था नाम। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान जो आपका संसद भवन बना है उसका कौन था? बिमल पटेल था। वास्तुकार कौन था? बिमल पटेल। तो ये अब ध्यान रखिएगा, पुराना वाला नहीं पूछेगा, ये न्यू वाला आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये काफी बार क्वेश्चन आ गया, फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो यहाँ पर से देखिए हम सारा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन आपको इस तरह का पूछ दे। देखिए भारत की संसद में बोलते हैं संसद को, ठीक है। भारत और फिनलैंड में दोनों जगह बोलते हैं संसद। तो ये तो हो जाएगा इसका आंसर सी। उसके बाद यहाँ पर से ध्यान से समझिए क्या बोलता है। नेशनल पंचायत होता है। क्या होता है? नेशनल पंचायत। नेशनल पंचायत कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। उसके बाद आता है मजलिस। क्या आता है? मजलिस। मजलिस कहाँ का है? तो याद रखिएगा मजलिस जो है ये हो जाएगा मालदीव का। कहाँ का हो जाएगा? मालदीव का, ठीक है। एक आता है जापान। जापान में क्या है? जापान में याद रखिएगा डाइट। क्या है? डाइट है, ठीक है। डाइट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर से और आता है, और जैसे आप लोग जान लीजिए, जैसे आपका हो गया इजराइल। क्या हो गया? इजराइल हो गया। इजराइल बोल सकते हैं। इजराइल का क्या है? निसेट है। क्या है? निसेट है। तो यहाँ पर से इजराइल का हो जाएगा निसेट। ये सब चीज़ जान सकते हैं। बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में बोलते हैं हम लोग क्या? जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से ये सब क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, सभी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? अभी तुरंत बताया, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय होता है, तो भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कहाँ से होती है? संसद से होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। देखिए किसी भी चीज का गणपति पूछे, संसद पूछे, लोकसभा पूछे, राज्यसभा पूछे, विधानसभा पूछे, विधान परिषद हो रहे, उसका होता है 1/10वां भाग। तो याद रखिएगा सदस्य के सदन का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल के ठीक बाद समय कौन कहलाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है शून्यकाल। शून्यकाल का समय कितना होता है? 12 से 1 के बीच होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ दे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत की संसद कहाँ से आता है? भारत की संसद संविधान के 79 अनुच्छेद में बोला गया भारत की संसद होगा। और इसमें याद रखिएगा कौन कौन होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और जो है राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुनाव कौन जीते थे? 1892 ईस्वी में कौन जीते थे? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा था और फायरमैन में भी 2018 में, दोनों में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते समय प्रत्येक पश्चात होता है। तो पता है आपको राज्यसभा की चर्चा कितना में? तो जैसे आपका हो गया संसद, संसद हो गया, तो याद रखिएगा सरल, क्या नाम रखना है? सरल ट्रिक याद रखना है। सरल में संसद हो गया आपका 79 में, उसके बाद राज्यसभा हो गया 80 में, उसके बाद लोकसभा कितना में हो गया? 81 में। तो 80 में जो राज्यसभा की चर्चा है उसमें बोला गया राज्यसभा आपका अस्थायी सदन है। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन याद रखेगा इसमें जो 1/3 भाग है प्रत्येक 2 वर्ष पर चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर से जो है 1/3 सदस्य ग्रहण करते हैं कब पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। देखिए राज्यसभा का सभापति के बारे में बोला गया, तो आपको राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, वो कौन थे? एस.बी. कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, एस.बी. कृष्ण मूर्ति राव। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका बीपीएससी पूछ चुका है, हो सकता है आपका बिहार पुलिस पूछे, इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए अनुच्छेद 89 में क्या बोला गया कि राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होगा। 89 में क्या बोला गया? राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोला कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? इसके त्यागपत्र देने की चर्चा अनुच्छेद 90 में है। और बोला है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा, और उपसभापति जो अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। और ये बोला गया उपसभापति को देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारण की जाती है? तो यह चौथी अनुसूची में, हमने कल ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जैसे पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ये चीज़ बोला गया अनुसूची पहली में। उसके बाद चौथी में हमने आपको ये बता दिया। पांचवीं में क्या बोला गया? यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है, और यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह जुटा हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि राज्यसभा का सदन जो सेवानिवृत्त होता है उसके सदस्य के बारे में आपको चर्चा यहाँ पर की जानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पढ़ते हैं हम लोग, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, वह पुनः 2 बार मनोनीत हो सकता है, वह पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, वह कितनी भी बार मनोनीत हो सकता है। तो ये हो जाएगा वह कितनी भी बार मनोनीत बन सकता है। तो यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? जब राज्यसभा का सभापति और उपसभापति नहीं हो तो उसके द्वारा जो पैनल का कोई सदस्य करता है, तो उपसभा अध्यक्षों के पैनल के कोई सदस्य। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा है, और देखिएगा कहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त होता है, तो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त क्या होता है? समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा के सीटों का विवरण किया जाता है। सबसे अधिक 30 सीट कहाँ पर है? याद रखिएगा यूपी में जो 31 सीट है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अपना बिहार में कितना है? बिहार में 16 सीट है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य बोलेंगे तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या में अधिक से अधिक कितने संख्या हो सकते हैं? 250। लेकिन अब जो याद रखिएगा 238 निर्वाचित हो सकते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? भारत जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि मनोनीत करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? कोई भी धन विधेयक हो वो जो है राज्यसभा में कुछ नहीं करता है, वो 14 दिन इसको पुनः रोक सकता है, पुनः इसको माना जाएगा कि ये मतलब कि पारित हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम बोले 250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम जैसे आया तो ये हो जाएगा 1/10, 10वां भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से कोरम आता होगा तो आप लोग को समझ में जैसे ही कोरम की बात आए तो आपको मारना 1/60। मान के चलिए कि संसद में 100 सदस्य है यहाँ पर, लोकसभा में और राज्यसभा में। इसका जो बैठक होगा जब तक कि इसका 100 है, इसका जो मान के चलिए 1/10 भाग यानी 1/10वां भाग अगर नहीं रहेगा, 10 अगर रहेगा तब इसका कार्यकाल जो है शुरू हो जाएगा। ये बोलता है अनुच्छेद कोरम में भी बोला गया और इसकी चर्चा 100 अनुच्छेद में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या नहीं, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य बिल्कुल ठीक। इसके एक दिहाई से प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, तो ये आपका गलत हो गया। राज्यसभा का गठन जो है याद रखिएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना है? 250 और गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? 1/10। तो यह कितना हो गया? 25 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये दरोगा में पूछा था 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? और ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा था, उसके बाद ये दरोगा में पूछ गया था और ये जो है 14 दिन तक रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा साधारण विधेयक की अधिकतम लंबित कर सकती है। तो राज्यसभा जो साधारण विधेयक को अधिक लंबित कब तक कर सकती है? तो याद रखिएगा 6 महीनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होते हैं। तो राज्यसभा का और लोकसभा के जो बराबर अधिकार होते हैं वो तो विधेयक में नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा ये होते हैं संविधान संशोधन में। किस में होते हैं? संविधान संशोधन में होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन की चर्चा संविधान के भाग के 20 में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है 368 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जो है समान अधिकार हैं और यह बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए किस राज्य में राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह संबंध किससे है? यह संबंध किससे है? याद रखिएगा संसद से है, संसद के विधानसभा से, न्यायपालिका है, सभी नौकरियों के लिए है। इसका जो चर्चा है यह संसद एवं विधानसभा दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह पारित कब हुआ था? 2010 में पारित हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है? 12 है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कला, साहित्य, विज्ञान ये सबसे इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और या आम मतदाता। इनके जो करते हैं राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तभी तुरंत बताया 6 वर्ष का होता है। और यह बिहार पुलिस में देखिए 2013 में पूछा था और यही क्वेश्चन 2022 में पूछ दिया गया था। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है। तभी तुरंत बताइए, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, देखिए एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, इस दोनों का जो है कितना है 35 वर्ष है, कितना है 35 ईयर है। उसके बाद आता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है सॉरी लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष। उसके बाद आता है राज्यसभा और विधान परिषद, ये दोनों का जो है कितना में होता है 30 वर्ष में। और स्थानीय निकाय के चुनाव में 21 वर्ष में। वोट देने का कितना 18 वर्ष। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और विश्वास प्रस्ताव अगर किसी भी पास हो गया तो उस पर जो है राष्ट्रपति अपना मनोनयन करके इसको भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बोला गया है बिहार पुलिस मद निषेध 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो याद रखिएगा ये जो उपाध्यक्ष को करते हैं। और इसकी चर्चा कितना में, लोकसभा का त्यागपत्र और उपाध्यक्ष की चर्चा है अनुच्छेद 94 में। कितना में, अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 93 क्या बोलता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा एवं एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोला है एक अनुच्छेद आता है 96। क्या आता है 96 में क्या चीज़ बोला गया कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों जो है पीठासीन अधिकारी पर काम नहीं करेगा अगर वो त्यागपत्र पर हो। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है, तो याद रखिएगा मीरा कुमार। कौन रही है, मीरा कुमार रही है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है याद रखिएगा 15वीं लोकसभा में रही थी। कौन में रही थी, 15वीं लोकसभा। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में है ओम बिरला। ओम बिरला जो है याद रखिएगा 17वां भी रहा है, और अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ 18वां में भी कौन है अध्यक्ष लोकसभा का, ओम बिरला ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दिया पहला, यहाँ पर लोकसभा अगर पहला महिला पूछ सकता है तो हो सकता है पहला पुरुष पूछ दे। पहला पुरुष कौन था, तो याद रखिएगा गणेश मावलकर। ये याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलकर। कौन था, वासुदेव मावलकर, यानी कि जी भी बोल सकते हैं कि मावलकर, यहाँ पर से ये भी चीज़ बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने कुल सीटें हासिल हो। अगर आपका लोकसभा का विपक्ष का नेता बनना है तो आपको मान के चलिए 100 सीट है, तो इसमें जो 1/10 होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं 10 सीट जो है 1/10वां भाग आपको हासिल करना पड़ेगा, तभी आप विपक्ष का नेता बन सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस वर्ष तक लिए गए लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों के पिरासमीन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। देखिए क्षेत्रों को पिरासमीन के ये हुआ था 84वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो इसमें जो है ये 2001 से इसको बढ़ाकर कब कर दिया था, मतलब कि सीटों का विवरण जो बोला था ये 2026। पिरासमीन का मतलब हुआ कि परिसीमन का मतलब हुआ कि सीटों का विवरण, ये 2026 तक जो है अस्थायी कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, फायरमैन में, सॉरी बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है, और इसकी चर्चा कितना में, अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 95 में बोला गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्य के बारे में। सदन का वरिष्ठतम सदस्य, सत्तारूढ़ ढंग से वरिष्ठतम सदस्य, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का जिस व्यक्ति, यहाँ पर से हो जाएगा सदन का वरिष्ठतम सदस्य। कौन हो जाएगा, सदन का वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। लोकसभा में बोला कि कौन होगा, तो इसमें एक मान रखिए अविश्वास प्रस्ताव होगा, या निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान प्रश्न, ये दोनों में होगा। राज्यसभा और लोकसभा कोई भी ला सकता है, लेकिन धन विधेयक जो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव ये जो है लोकसभा में ही आता है, याद रखेगा। क्योंकि लोकसभा जो है याद रखेगा लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होते हैं। ये अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में बोला गया था। यहाँ से केवल 4 हो जाएगा सही आपका। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 94 में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संसद के सदस्यों की लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, 552 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर देखिए सदस्यों की संख्या जो है, यहाँ पर से थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सदस्यों की संख्या पहले अगर माना जाए तो 500 था। कितना था, 500 था। उसके बाद जो है
यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पहले कितना था, 500 था। उसके बाद जो एक होता है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन जब होता है तो इसमें जो है 500 से बढ़ाकर कितना करता है, 525 करता है। कितना करता है, 525। उसके बाद आता है एक 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1972 में लाया गया और इसमें जो है 525 से लगाकर 550 कर दिया। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कराएगा वो कौन होगा, तो वो हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये उपाध्यक्ष को देगा। देखिए ये बिहार पुलिस में भी पूछा था और बिहार दरोगा 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। ये जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं और इसका जो चर्चा 75 के क्लाउज 3 में इसका किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बोला गया, वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा का कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथम मत दे सकता है, नहीं दे सकता, यही हम बता रहे थे उस समय। अनुच्छेद 96 में इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो लोकसभा का प्रथम अगर विपक्ष का नेता मान्यता प्राप्त पूछिएगा, मान्यता प्राप्त बोला है कि 1/10 भाग लेना चाहिए जितने भी मत हुआ है, तो उस समय अगर पूछिएगा तो हो जाएगा बीबी चौहान। लेकिन जो है याद रखिएगा वाईबी चौहान हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रथम यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं दिया है, तो हो जाएगा राव सुभंग सिंह। राव सुभंग सिंह जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा 1969 में ये बने थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनेगा, लोकसभा का सदस्यगण। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, तो अध्यक्ष को कौन चुनेगा, ये चुनेगा राष्ट्रपति। कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे घोषित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। त्यागपत्र घोषित करता है, किसके नाम पर अपना त्यागपत्र घोषित करता है, तो यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष पे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये 2020 में पूछा, फिर 2022 में पूछा, फिर दरोगाओं में 2018 में पूछा। तो देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो जाएगा, ये क्वेश्चन को आप एकदम याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर से दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उन युग्मों को चुनिए जो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखते थे। देखिए अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत है, तो इसमें जो सबसे कम होगा, यहाँ पर गोवा हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए बिहार में कितना हो गया, 16 हो गया। आंध्र प्रदेश कितना हो गया, 11 हो गया। राजस्थान कितना हो गया, तो यहाँ पर से राजस्थान में भी है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये 2020 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटम स्पीकर का पद कौन शपथ दिलाता है। देखिए प्रोटम स्पीकर, यहाँ पर प्रोटम स्पीकर की बात आती है। प्रोटम स्पीकर के बारे में तो आप थोड़ा समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि अभी यहाँ पर से लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में मान के चलिए चुनाव जीत के गए, तो चुनाव में जीत के गए, जैसे मान के चलिए चिराग पासवान चुनाव जीत कर गए, ठीक है। एग्जाम्पल पर बता रहे हैं आपको, इसमें राजनीति नहीं ढूंढना है। चिराग पासवान जीत कर गए और वहाँ पर इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति जो है एक प्रोटम स्पीकर का नियुक्ति करता है। मतलब कि जो उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, मतलब जितने भी लोकसभा के चुने गए सदस्य होंगे, अभी जीते हुए गए होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा सदस्य होगा, बड़ा आदमी होगा, उसको, अब बड़ा आप लोग समझिएगा एज से नहीं, एज से इसमें बड़ा नहीं मानना है, जो सबसे अधिक बार सदस्य लोकसभा का सदस्य बना होगा उसको इसमें बनाएगा प्रोटम स्पीकर। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा तो इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अभी तुरंत हमने पहले भी बताया था, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 अनुच्छेद में है और इसकी चर्चा कौन, ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा स्पीकर लोकसभा, स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। और ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो यहाँ से आपका हमने 216 क्वेश्चन आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और अगर चैनल में नहीं बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि इसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों। अगर एक पार्ट आप अनुमति दीजिएगा तो आपका टोटल पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, जितने भी पूछे गए हैं। एक पार्ट आप और लाने दीजिए, उसके बाद जो हम लोग ज्योग्राफी और फिजिक्स केमिस्ट्री बचा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे, जिस तरह सभी सब्जेक्ट को समाप्त किए हैं। तो आपसे अनुमति चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट एक और इसका पार्ट है उसको लाने दीजिए, और आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।